मथुरा की बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी रंगों में डूब चुकी है और इस मौके पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बरसाना की होली में अपने आप में खास होती है। यहाँ रंगों की बौछार भी होती है जो इस त्योहार को और भी खास बनाती है। यहाँ फूलों की होली भी खेली जाती है जिसमें भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच गुलाल और रंगों की धूल उड़ाई जाती है। बरसाना की होली की खासियत उसके अनूठे रीति रिवाज और अनूठे आयोजन है जो इसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है। ब्रज में 40 दिन रंगोत्सव चलता है। और देखिए, बरसाना की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और 40 दिन तक ये उत्सव बरसाना में चलता है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बरसाना की होली की, जो विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। रंगोत्सव की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। रंगों में कृष्ण नगरी डूबी हुई नजर आ रही है। सभी लोग लाल हरे गुलाल के साथ ही पहुंचते हैं और भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बरसाना की होली अनोखी होली मानी जाती है। और देखिए, ब्रज में 40 दिन का रंगोत्सव ये चलता है। बरसाना में रंगोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बरसाना में किस तरीके से रंगोत्सव मनाया जाता है। काफी खास होता है ये आयोजन और विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं इस होली का आनंद लेने के लिए और भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। 40 दिन तक, होली के दिन तक ये उत्साह देखने को मिलता है। ये महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, ये रंगोत्सव मनाया जाता है। और ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। और देखिए, यहाँ पर तरह तरह की होली जो है वो खेली जाती है जिसमें लड्डू मार होली होती है, लठमार होली होती है। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि रंगोत्सव का आगाज हो चुका है। 40 दिन तक बरसाना में अनोखी होली खेली जाती है जो काफी खास और विशेष होती है। 40 दिन ये रंगोत्सव चलता है जो काफी खास माना जाता है। ब्रज में बरसाना में रंगोत्सव की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। रंगों में डूबी कृष्ण नगरी नजर आ रही है। चंग के गीतों पर सभी थिरकते हुए नजर आते हैं। कृष्ण के गीतों पर सभी थिरकते हुए नजर आते हैं और एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। और ये बरसाना की होली है, अनोखी होली से माना जाता है। ब्रज में 40 दिन ये रंगोत्सव चलता है जो अपने आप में काफी खास है। रंगोत्सव की धूम हर तरफ है। ब्रज में रंगों में डूबी कृष्ण नगरी नजर आ रही है और भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। और देखिए, बरसाना की होली अनोखी होली है। और चलिए जानेंगे कि आखिर मथुरा में किस तरीके से रंगोत्सव की धूम है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए, रंगोत्सव की धूम ब्रज में हर तरफ देखने को मिल रही है। क्या कुछ खासियत रहती है इस रंगोत्सव की मथुरा में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो होली का पर्व जो होता है, होली का पर्व पूरा एक काफी महत्व इसका देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ब्रज की होली जो होती है, एक अपने आप में अलौकिक छटा देखने को मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि ब्रज हो रहा और जग हो रही का मतलब जो होता है कि ब्रज में जो होली होती है वो होली नहीं, वो हो रहा होता है। और इसका एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है क्योंकि ये होली जो होती है वो पूरे 40 दिन के लिए मनाई जाती है। जगत में होली जो मनाई जाती है वो एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली पूरे 40 दिन की होती है। और इस 40 दिन की होली में अलग अलग तरीके की इसमें माहौल देखने को मिलता है कि जिस तरीके से देखने को मिलता है, कहीं लड्डू होली होती है, कहीं जलेबी होली होती है, कहीं फूलों की होली होती है, तो कहीं रंगों की होली होती है, तो कहीं लट्ठों की होली होती है। जिस तरीके से देखने को मिलता था कि कल लड्डू होली थी बरसाने की, आज बरसाने में लठमार होली है। और लठमार होली के आज जो दृश्य देखने कि जिस तरीके से देखने को जो मिलता है कि महिलाएं पूरी तरीके से श्रृंगार करके वो होली के लिए तैयार होती हैं। और श्रृंगार करने के बाद में जिस तरीके से जो महिलाएं उसका जो नजारा देखने को मिलता है वो अद्भुत होता है। और पुरुषों में भी इसमें इसका काफी उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि उनको पूरी साल में दिन का इंतजार होता है। जिस तरीके से जो महिलाएं लट्टू बरसाती हैं, उन लट्टों का उनको एक पूरे साल इंतजार होता है कि किस तरीके से जो होली का पर्व आएगा और हम इसको किस तरीके से मनाएंगे। और इसके लिए पूरे एक महीने पहले से तैयारियां होती हैं। जो लट्टे जो होते हैं उन लट्टों को पूरी तरीके से तेल पिलाकर उनको तैयार किया जाता है। और जो ढाल होती है उनको पुरुष उसको अपने बचाव के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से महिलाएं जो लट्टू बरसाती है उसका एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। और काफी प्रेम का प्रतीक माने जाने वाली होली का एक अलौकिक दृश्य जो सामने निकल के आता है, उसको पूरे जगत में लोग देखने को आते हैं। और बरसाने की होली के लिए
लिए दूर दराज से, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और इस होली के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी करता है, जिसमें चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहता है और जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार करता है। कल देखा गया था कि जिस तरीके से इस होली की शुरुआत करने के लिए योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ ने भी ब्रजवासियों के साथ में होली खेली थी और इस होली का एक अलग दृश्य देखने को मिलता है, एक अलग ही आनंद होता है। जो ब्रज में होली होती है जो पूरे 40 दिन की मनाई जाती है। जी बिल्कुल अमीश, साथ ही साथ क्योंकि देखिए रंगोत्सव का आगाज तो हो चुका है, 40 दिन तक बेहद खास ये दिन रहने वाले हैं। ऐसे में इस बार क्या कोई विशेष तैयारी की गई हो या विशेष कोई व्यवस्था की गई हो भक्तों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भक्तों की क्योंकि संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में इन भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है और इस होली का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जो ब्रज में होली होती है इसको एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और प्रेम के प्रतीक के साथ में होली को खेला जाता है और इस होली का एक अलग महत्व होता है। इस होली को कहते हैं कि ब्रज में जो होली होती है वो एक अलग ही होती है और जिस तरीके से होली के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं उनके लिए जिला प्रशासन भी पूरी व्यवस्थाएं करता है। जगह जगह बैरिकेडिंग किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, किसी भी श्रद्धालु को कोई चोट ना पहुंचे, किसी भी श्रद्धालु के साथ में कोई परेशानी ना हो, ताकि सुगमता के साथ उनको दर्शन हो सके और इस होली का वो आनंद ले सके। जब महिलाएं वो लट्टू बरसाती है पुरुषों के ऊपर में, वो अलग ही एक दृश्य देखने को मिलता है और जिस तरीके से उस होली में लोग खेलने को आते हैं, लोग बड़े अद्भुत नजर आते हैं और इस होली में अधिकारी हो चाहे वो राजनेता हो, सभी तरीके के लोग पहुंचते हैं और व्यक्ति होली का आनंद लेते हैं। जी और साथ ही देखिए विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचते हैं अमित, तो ऐसे में देखिए 2 से 3 तरह की होली जो है मथुरा में काफी फेमस है और ब्रिज में काफी फेमस है। जिसकी बात करें लड्डू मार होली हो गई, लठमार होली हो गई, ये जो रंगोत्सव मनाया जा रहा है, विदेशी मेहमानों के लिए क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए इस होली में सबको देखा जाता है कि इस होली में सभी एक समान होते हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे वो हमारे देश के नागरिक हो, सभी के लिए एक इंतजाम होते हैं और सभी की वीआईपी व्यवस्थाएं होती है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इस होली का एक अलग आनंद हो और इस होली में जिस तरीके से वो लोग आनंद लेते हैं, एक अपने आप को इस होली के नज़ारे में झूमते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से जो होली होती है इस होली का प्रतीक एक प्रेम का माना जाता है और इस प्रेम के प्रतीक की होली को लोग दूर दराज से खेलने के लिए आते हैं और व्यक्ति जो होली होती है अपने आप में अलग ही महत्व रखती है, क्योंकि देश में तो पूरे देश भर में होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन होली में जिस तरीके से देखने को मिलता है कि हर जगह एक दिन की होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में पूरे 40 दिन की होली होती है और इस 40 दिन की होली का एक अलग ही नजारा देखने को आता है। तो तरह तरीके की होली होती है, मंदिरों में शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से, और बसंत पंचमी की शुरुआत होने के बाद में मंदिर में गुलाल चालू हो जाता है, गुलाल चालू होने के बाद में रंगभरनी एकादशी से पूरे शहर के अंदर में रंग देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये लठमार जो होली होती है ये एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जो वर्षों पुरानी परंपरा है उसको लगातार जारी रखते हुए यहाँ के महिला पुरुष उसको होली को खेलते हैं और काफी जो होली के जो मल्हार होते हैं उन होली के मल्हारों के साथ में रसिया गायन होता है, रसिया गायन के साथ में जो पीली पोकर होती है वहां से होरियारी तैयार होते आते हैं और होरियारी तैयार होने के बाद में रसिया गायन के साथ में रंगीली चौक पहुंचते हैं और रंगीली चौक पहुंचने के बाद में वहाँ महिलाओं से होली खेलते हैं। होली जो होती है जब महिलाएं लट्ट बरसाती हैं तो प्रेम पूर्वक वो जो पुरुष होते हैं वो लट्टों को अपने ऊपर ढालते हैं, उसको बेहद खेलते खास हैं और कहीं ना जिस तरीके कहीं से ये होली जो है मानी जाती है और ऐसे में मथुरा ब्रिज की होली पूरे देश नहीं विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, जिससे विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचते हैं और रंगोत्सव भी काफी खास माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।